So let's read the question. The question says, consider the given statements regarding roots and choose the option having most correct statements. First, epiphytic roots are hygroscopic. Second, climbing roots of Ficus pumila secrete a gummy substance to stick to the support. 3. Roots are positively geotrophic, negatively phototrophic and negatively hydrotrophic. 4. Cells of zone of elongation in a root lose their power to divide. चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं रिगार्डिंग द रूट्स. हमें क्या बताना है इन स्टेटमेंट्स में कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है और गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि एपिफाइटिक रूट्स हाइग्रोस्कोपिक होती हैं. सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है फाइकस प्यूमिला की जो क्लाइंबिंग रूट्स होती हैं ये एक गमी सब्सटेंस को सिक्रीट करती है ताकि वो इजीली क्लाइंब कर पाए विद स्टिकिंग टू द सपोर्ट. थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि रूट्स का नेचर होता है पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक, नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक एंड नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉफिक. एंड फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया है कि जोन ऑफ इलोंगेशन के जो सेल्स होते हैं वो अपनी डिवाइडिंग पावर को लूज कर देते हैं. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा पहले ये देखेंगे. की concept in this question is roots. तो roots क्या होते हैं. roots होते हैं हमारे मेजर वाटर एंड मिनरल अब्सॉर्बिंग स्ट्रक्चर्स इन अ प्लांट. ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं. अब्सॉर्प्शन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं. लेकिन जो रूट्स की मॉडिफिकेशन होती है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट से ये स्ट्रक्चर्स डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं जैसे कि सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, क्लाइंबिंग एक्सेट्रा. अब अगर बात करें हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट की तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि एपिफाइटिक रूट्स होती हैं हाइड्रोस्कोपिक. तो सब एपिफाइटिक रूट्स क्या होता है अब ये देखते हैं. तो एपिफाइटिक रूट्स होती हैं हमारी एरियल रूट्स यानी कि रूट्स अबव द ग्राउंड. और ये रूट्स क्या करती हैं, हेल्प करती हैं एक प्लांट को टू ग्रो ऑन अदर प्लांट. एपिफाइटिक रूट्स का एक कॉमन एग्जांपल क्या है हमारे पास, ऑर्किड्स. अब एपिफाइटिक रूट्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं मॉइस्चर को. मॉइस्चर अब्सॉर्प्शन के लिए जो टिश्यू होता है इट इज वेलामिन. तो एपिफाइटिक रूट्स का नेचर कैसा होता है, इट इज हाइग्रोस्कोपिक यानी कि ये वाटर को अब्सॉर्ब कर सकते हैं इजीली. सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करेंगे तो सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहा गया था कि फाइकस प्यूमिला की जो क्लाइंबिंग रूट्स होती हैं इनमें से गमी सब्सटेंस का सिक्रीशन होता है ताकि वो स्टिक कर सके विद द सपोर्ट. तो अब अगर क्लाइंबिंग रूट्स ऑफ फाइकस की हम बात कर रहे हैं तो ये क्लाइंबिंग रूट्स कैसी होती हैं, ये रिलीज करती हैं एक एडहेसिव यानी कि स्टिकी एंड गमी सब्सटेंस जिससे वो क्या कर पाए, इट कैन स्टिक टू द सपोर्ट प्लांट एंड क्लाइंब. थर्ड स्टेटमेंट की अगर बात करेंगे तो थर्ड स्टेटमेंट में बात की गई है ट्रॉपिज्म ऑफ रूट्स की. तो ट्रॉपिज्म को हम समझ सकते हैं इट इज द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू डिफरेंट फैक्टर्स. सबसे पहले बात करते हैं जियोट्रॉपिज्म की. तो जियोट्रॉपिज्म होता है द रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी. अब जो रूट्स होती हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर यानी कि अलोंग मूव करती हैं यानी कि टुवर्ड्स द ग्रेविटी ग्रो करती हैं. तो हम क्या कह सकते हैं कि जो रूट्स होती हैं दीज आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक. नेक्स्ट अगर हम बात करें फोटोट्रॉपिज्म की तो फोटोट्रॉपिज्म होता है द रिस्पॉन्स टू लाइट. अब जो रूट्स होती हैं दीज आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक क्योंकि जनरली रूट्स होती हैं अंडरग्राउंड और अंडरग्राउंड पोर्शन में लाइट की पेनिट्रेशन कम होती है यानी कि लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ होती है रूट्स की. एंड अगर अब हम बात करें हाइड्रोट्रॉपिज्म की तो हाइड्रोट्रॉपिज्म में हम देखते हैं द इफेक्ट ऑफ वाटर या फिर मॉइस्चर.
अब रूट्स का प्राइमरी काम क्या होता है? टू अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो रूट्स होती हैं दीज आर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक, क्योंकि ये वाटर की तरफ पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करती हैं। एंड अगर हम बात करें अब हमारी फोर्थ स्टेटमेंट की, तो फोर्थ स्टेटमेंट में क्या बोला गया था कि रीजन ऑफ इलोंगेशन के जो सेल्स होते हैं ये मेच्योर हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें रीजन्स ऑफ रूट टिप की, तो रूट टिप में क्या क्या रीजन्स प्रेजेंट होते हैं? सबसे लोअर मोस्ट रीजन में होता है एक रूट कैप। रूट कैप के ऊपर प्रेजेंट होता है एक मेरिस्टेमेटिक जोन जिसके सेल्स एक्टिवली डिवाइड करते हैं, मेरिस्टेमेटिक जोन। एंड इस जोन के बाद प्रेजेंट होता है इलोंगेशन जोन। इलोंगेशन जोन के सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अ रूट। और इलोंगेशन जोन के बाद प्रेजेंट होता है मैच्योरेशन जोन। अब इलोंगेशन जोन के जो सेल्स होते हैं ये डिफरेंशिएट करते हैं, दी सेल्स डिफरेंशिएट एंड गेट मैच्योर्ड। और डिफरेंशिएशन और मैच्योरेशन के बाद क्या होता है? एबिलिटी टू डिवाइड इज लॉस्ट। सो हम क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये कैसी है? फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट है हमारी ट्रू एंड थर्ड स्टेटमेंट है हमारी फॉल्स, बिकॉज जो रूट्स होती हैं वो नेगेटिवली हाइड्रोट्रोपिक नहीं होती है, दे आर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक। एंड फोर्थ स्टेटमेंट भी है हमारी ट्रू। सो इन दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। बाकी ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है अभी देखते हैं। ऑप्शन ए सेज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये ऑप्शन रॉन्ग होगा बिकॉज हमारी थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑप्शन बी सेज ओनली सेकंड, ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट नहीं है। एंड ऑप्शन डी says only third, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है बिकॉज थर्ड स्टेटमेंट इज द फॉल्स वन एंड नॉट द ट्रू वन। सो इन दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।